हेलो वन अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ भाई, कराची स्टेडियम का जो न्यू 3D मॉडल रिलीज़ हुआ है उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले लाहौर का तो बहुत पहले हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिंडी का भी कर दिया, और ओवरऑल जो आज मीटिंग हुई पीसीबी की वो भी हमने डिटेल में कवर कर ली 3D मॉडल्स को लेकर। साथ साथ जो क्रिकेट वर्ल्ड में न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ को लेकर वो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपग्रेडेशन स्टेडियम्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, कराची का भी देख लें। सो तीनों स्टेडियम्स आपको कवर हो जाएंगे। साथ में आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, बहुत से लोग सब्सक्राइब किए बगैर ही देख रहे होते हैं। कोई बात नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करें। मैंने कोशिश की कि तीनों ये वीडियोस और स्टेडियम्स 3D मॉडल्स आज ही कवर हो जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा तो वो काम आप टाइम के साथ साथ देखते हैं, और मैं वीडियोस में भी अपडेट कर दिया करूंगा तो आपको समझ आ जाया करेगा उसी टाइम ही, क्योंकि 3D मॉडल में हम बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। ओवरऑल जब स्टेडियम कंप्लीटली फाइनल रेडी हो जाएगा फिलहाल की न्यूज़ के मुताबिक, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा फेज़ 2 के काम के बाद। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने पिंडी का भी फाइनल व्यू हमने आपको दिखाया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक जो मुझे लग रहा है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, वो कुछ इस तरह से रेडी होने वाला है। जो बीच में आपको बड़ा सा पवेलियन न्यू बिल्डिंग टाइप की दिख रही है, ये वही पवेलियन के सामने फार एंड पे न्यू बिल्डिंग बनेगी जहाँ पे आजकल तोड़ फोड़ चल रही है। और मुझे लग रहा है जो न्यू बिल्डिंग जिस तरह से उन्होंने 2 से 3 स्टैंड्स डिमोलिश कर दिए हैं, उसमें काफ़ी बड़ी बिल्डिंग आ जाएगी, और मे भी शायद प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम और जो वो एरिया है वो इस साइड शिफ्ट कर दिया जाए, मीडिया बॉक्स ब्रॉडकास्टर्स एरिया दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन बैक साइड से भी आप देखें जो फ्रेम दिखाया गया है, तो बेहतरीन 3D मॉडल बड़े खूबसूरत आए हैं पिंडी कराची लाहौर के। अगर इस तरह से कम्प्लीटली रेडी हो गए तो भाई कम्प्लीटली तीनों के स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाने। तो भाई ये पुराने स्टेडियम्स का आखिरी दीदार कर लें, इस तरह के व्यू फिर आपको नहीं दिखने वाले, और फिर कुछ इस तरह से कराची स्टेडियम दिखेगा। अच्छी बात है, मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप व्यू देखें। लोग आते हैं मैचेस देखने के लिए, इनसाइड से व्यू देखें। रात के टाइम क्या व्यू होता है, दिन का तो छोड़े, रात के टाइम तो इतना अंधेरा, बिल्कुल आप कहें कि पिंजरे में फैंस को बंद कर देते हैं। हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस का व्यू देखें, हम थ्रू आउट आपके साथ शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। सो ये पुराना व्यू है, ड्रोन व्यू, और फिर जब अपग्रेड हो जाएगा तो यकीनन जो जंगले हैं या स्टैंड्स का व्यू है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं, खास तौर पे कराची स्टेडियम में फैंस का जो व्यू एक्सपीरियंस है उसको तो बहुत ही हाईलाइट किया गया है। सो उसको यकीनन बेहतरीन बनाया जाएगा। अच्छा, न्यू बिल्डिंग में आप देखें तो प्रॉपर उन्होंने कम्प्लीटली डबल टियर दिखाया हुआ है, बीच में वो बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं, एंड ऊपर से उसके न्यू रूफ भी आ जाएगा। लेकिन इस रूफ को फिर ओवरऑल स्टेडियम के रूफ के साथ एडजस्ट करने के लिए, एक साथ व्यू दिखने के लिए, फिर फेज़ 2 के बाद वो ओवरऑल पूरा फ्रेम लग जाएगा। वरना भी इस व्यू में देखें तो बाकी स्टैंड्स का जो रूफ है वो बहुत नीचे है, जो पुराना रूफ है। न्यू बिल्डिंग बन जाएगी, उसके ऊपर रूफ आएगा तो वो थोड़ा सा बहुत हाइट पे चला जाएगा, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है। पर खैर फेज़ 2 के बाद जो ओवरऑल काम हो जाएगा फिर इसका व्यू बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल कोई ओलंपिक का स्टेडियम दिखता है। आप देखें उसमें फिर वो मेरे ख्याल से वो पुराना रूफ भी हटेगा एंड ऊपर साइड पे न्यू रूफ इंस्टॉल होगा, क्योंकि 3D मॉडल में वो सामने साइड पे दिखाया हुआ है, वो रूफ हटा देंगे। फिर ये इसमें भी एरो की मदद से दिखाते जाएंगे तो आपको चीज़ें मजीद ईजिली अंडरस्टैंड होती जाएंगी। बाकी जो फ्लड लाइट्स हैं वो उस तरह से पुरानी यहाँ पे भी पोल्स में दिखाई हुई हैं, सिर्फ लाहौर साइड पे रिंग ऑफ फायर दिखाया है। लेकिन जो फेज़ 2 के बाद ओवरऑल फ्रेम दिखाया हुआ उसमें फ्लड लाइट्स नहीं दिख रही, शायद वो फिर फ्लड लाइट्स के ऊपर वो सारा रूफ आ जाए। खैर वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फेज़ 2 में मेंशन किया हुआ, उसमें अभी बहुत टाइम है। ये सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, जो जिस तरह से लाहौर का वो एक पिक आई थी उसमें लोगों ने कहा था कैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी होगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ जो न्यू बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ हैं, स्क्रीनों का चेंज होना, चेयर्स, और जो व्यू एक्सपीरियंस है, खासतौर पर ये जेल आप देखें, व्यू एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, ये फैंस बहुत ही हाईलाइट करते हैं भाई। इसी वजह से वो नहीं आते, वो कहते हैं पिंजरे हम इसमें कैसे मैच देखें। सो इसको पहले बेहतर बनाया जाएगा। और जो ICC की डेलीगेशन टीमें आई थी उन्होंने भी इनसाइड खबरें आई थी कि ये पॉइंट आउट किया था कि भाई यहाँ से फैंस को कैसे नज़र आता है। अच्छा, ये सेकंड पिक्चर भी देख लें, इसमें भी आपको जो डिटेल चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी। कराची स्टेडियम में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, लेकिन स्टिल जो चीज़ें हमें 3D मॉडल में दिखी या समझ आई वो हमने आपके साथ शेयर की। बाकी अगर आपको कुछ समझ आता है पिंडी कराची लाहौर के 3D मॉडल में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी 3D मॉडल को देख के ही अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। बाकी जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं वो अलग से मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी मेरी सजेशन है, क्या ही बात होती, जो पुराना पवेलियन है उसमें भी थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन कर दी जाती है, खासतौर पे रूफ को लेकर या कैपेसिटी इंक्रीज़ को लेकर। जिस तरह से न्यू बिल्डिंग में आप देखें नए स्टैंड्स ऊपर साइड पे डबल टियर विद हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, और जो ब्रॉडकास्टर्स एरिया या जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन, रिपोर्टर्स के लिए एरियाज बॉक्सेस, मीडिया बॉक्सेस बताए हुए हैं, उस तरह से प्लेयर्स का जो पवेलियन है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। ICC उन चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट और पॉइंट आउट करता है। इसके अलावा जो कराची स्टेडियम में आपने देखा होगा वो स्क्रीन ने पूरा एक सेक्शन घेरा हुआ था, स्टैंड घेरा हुआ था, उसके पीछे लोग नहीं बैठ सकते थे, वो भी शिफ्ट हो जाएगी। न्यू स्क्रीनें यहाँ पे भी आएंगी, और फ्लड लाइट्स भी लाहौर एंड कराची साइड से निकालने का टेंडर इशू हुआ था, वो भी न्यू लगेंगी। वो लाहौर पे तो रिंग ऑफ फायर पूरा आ जाएगा, यहाँ पे भी लाइट्स न्यू आएंगी। और आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक टेंडर बूटी क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी इशू हुआ था, यहाँ कराची स्टेडियम के बाहर साइड पे एक प्रैक्टिस ग्राउंड है उसके लिए भी इशू हुआ था, वहाँ पे भी फ्लड लाइट्स लगने का बताया गया था। तो हमने उस टाइम से गेस किया था कि जो ये पुरानी लाहौर एंड कराची की लाइट्स हैं वो शायद उस साइड पे लगा दी जाए, इस साइड पे न्यू आएंगी। ये टेंडर इशू हुए हैं PCB की तरफ से, ऑफिशियली पेपरा की वेबसाइट पे भी मौजूद है। उसकी बिड्स की तो मेरे ख्याल में लास्ट डेट भी गुजर गई। मुझे किसी ने बताया था, इनसाइड मेरे एक फ्रेंड है वो बता रहे थे कि वो भी FWO वालों को मिल गया है जो डिमोलेशन का काम कर रहे
थे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर साइड पे, उस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर बुगटी स्टेडियम साइड पे या बाहर यहाँ प्रैक्टिस साइड पे कोई न्यू लाइट्स वगैरह लगी तो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस साइड कराची लाहौर पिंडी साइड पे तो अपग्रेड होंगी, इस साइड पे भी थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन कर दें, ये पुराना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दें। बाकी तो यहाँ पे फैसिलिटी सब कुछ A1 है, प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम ओवरऑल पवेलियन ही यहीं पे है। लेकिन फिलहाल ऑपोजिट साइड पे वो बिल्डिंग नहीं थी, तो मीडिया के जो लोग थे या ब्रॉडकास्टर्स वगैरह वो इसी पवेलियन के ऊपर ही बैठ जाया करते थे। ऑपोजिट साइड पे अभी कोई वो स्कोर बोर्ड था, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो जंगले लगे हुए थे, तो बहुत ही फजूल व्यू आता था। और ये जिस तरह से रूफ लगाया गया है, आप देखें बंद कर दिए फैंस को बीच में, वो स्क्रीन आप देखें सिर्फ। तो यकीनन कराची के लोगों के साथ मैं एग्री करता हूँ भाई, बड़ा जुल्म होता है आप लोगों के साथ, फिर भी आप लोग मैचेस देखने आते हो। मुझे याद है PSL 5 में मेरे ख्याल में पूरा स्टेडियम जैम पैक कर दिया था, यहाँ पे रात के टाइम तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता इन स्टैंड। खैर इंशाल्लाह अब आप सबके गिले भी दूर हो जाएंगे, स्टेडियम्स के स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएंगे। यानी यकीनन मैंने आपको कहा था कि PCB काम करेगा तो हम खुद अपनी साइड से सपोर्ट करेंगे, हम वैसे भी करते आए। मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड का नाम दिया जा रहा है, लेट्स होप कि वो मोहसिन स्पीड के नाम पे पूरा उतरें और जो जो उन्होंने दिखाया उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं। बहुत कम टाइम रह गया, खैर सुनने में आ रहा है लाहौर साइड पे तो काम भी शुरू कर दिया। बाकी इन तीनों स्टेडियम के 3D मॉडल में मजीद चीज़ें निकल के आती हैं तो आने वाली वीडियोज़ में अपडेट होती रहेंगी। इसके अलावा कराची स्टेडियम में ओवरऑल स्टेडियम पे रूफ वो फ्रेम दिखाया हुआ वो बड़ा खूबसूरत है। पिंडी का अलग ही उसका अपना मज़ा है, लेकिन कराची का भी आप देखें ब्लू कलर में वो थीम दिखाया हुआ है तो इसका अपना मज़ा आ रहा है। यकीनन ये जो ऊपर फ्रेम ऐड किए हैं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, बहुत ही इसका व्यू अच्छा हो जाता है। दूसरा जो आज मीटिंग हुई उस दौरान BDP वाले तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे जिस तरह से उन्होंने 3D मॉडल बनाए हैं। नो डाउट कि टाइम भी थोड़ा है, पैसों को भी देखना था, एंड फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर फेज़ 2 में मजीद फ्यूचर काम को देखना। सो ओवरऑल BDP वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसी के मुताबिक 3D मॉडल बनाए जाएँ। बजट को भी देखना होगा। बिल्डिंग डिज़ाइन पार्टनर इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स में काम किया हुआ है, तो उनके लिए काम करना कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि टाइम बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। PCB की तरफ से कोई इशू ना हुआ पैसों का, फंड्स का या किसी भी तरह से, तो BDP पैटर्न वाले अपनी तरफ से बना के दे देंगे। लेकिन एक इशू ये भी है कि आपके माइंड में भी आता होगा कि टाइम तो कम है ही, लेकिन साथ साथ वो FTP के मैचेस भी हैं, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, अभी बांग्लादेश आई हुई है, तो उस दौरान आप किस तरह से बड़े पैमाने पे काम करेंगे। अगर लाहौर की तरह स्टेडियम पूरा BDP वालों को हवाले कर दिया जाता तो वो 5 महीनों में पूरा फेज़ 2 का काम भी करवा देते। लेकिन अब पिंडी एंड कराची को मैचों में भी बिजी किया हुआ है। मेरा ये सजेशन है कि जो मैचेस हैं FTP हैं उसमें कम्प्लीटली फैसलाबाद को ऐड कर देते, ये एक न्यू स्टेप हो जाता। वहाँ पे बाय द वे चैंपियंस जो इवेंट आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट का वो होस्ट हो रहा है, उस साइड पे भी तैयारियां चल रही, मैं आपको कोई वीडियो अपडेट कर दूंगा उसकी भी। लेकिन मेरा ये सजेशन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्तान को ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, आपने ट्राई सीरीज़ में पूरा मुल्तान को दिया हुआ है, तो साथ साथ जो वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड के उसमें 1-2 मैचेस जैसे आप ऐड कर रहे हैं, इस तरह से ये बांग्लादेश के भी सारे मैचेस दूसरे स्टेडियम साइड को दे देते, तो यहाँ पे कम्प्लीटली इनको फ्री हैंड मिल जाता और विद इन टाइम आपको फेज़ 2 का बल्कि कम्प्लीटली रेडी करके दे देते। इंटरनेशनल कंसल्टेंट वालों को क्या मुश्किल है, वो ज़्यादा लोग ऐड कर देंगे विद इन टाइम, बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि बीच में पैसों की कमी, खैर वो तो नहीं आएगी, पूरा बजट अप्रूव किया हुआ 12-13 बिलियन रुपीज़, लेकिन जो ये मैचों की रुकावट बीच में आ जाती है, इससे काम मुतासर ज़रूर होगा। जैसे आप देखें कराची वाला टेस्ट है, उसमें पहले टिकट्स अनाउंस किए, फिर PCB शायद कंफ्यूज हो गया कि यार वहाँ पे तो काम हो रहा होगा, फिर उन्होंने फिर टिकट्स की प्राइस कैंसिल कर दी, कराची में लोग मैचेस देखने ना आए। तो ये चीज़ें बीच में अगर आती रहीं तो फिर काम मुतासर हो सकता है। ये ना हुआ, लाहौर की तरफ फ्री हैंड दे दिया, वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई मैच है ही नहीं, तो फिर काम हो जाएगा। खैर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लाहौर, पिंडी, कराची तीनों स्टेडियम का एक साथ भी सारी चीज़ें हमने अपडेट कर दी। आने वाली वीडियोज़ में भी हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।